मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 9th का जब मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें अपना चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन इस एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा है। इसका डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ कैसा है। देखिए, दो पैरेलल लाइनें, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन, एक तो ये वाली, ठीक है, इसी के पैरेलल एक ये वाली लाइन है। ओके, इनका नाम क्या है? एल एंड एम। इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ये दोनों पेयर लाइन दो दूसरी पैरेलल लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट होती है। सपोज वो ये वाली, एक तो ये है और इसी के पैरेलल एक और लाइन है, ये वाली। ध्यान से देखिए, इनका नाम पी और क्यू है। मतलब क्वेश्चन में ये दिया हुआ, देखिए ये अपने को एक एल लाइन दी हुई और ये एम लाइन है। इन दोनों को दो पैरेलल लाइन पी और क्यू जो है इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। नाउ ये पॉइंट अपने को दे दिया हमने ए, ये दे दिया बी, और ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका डी। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब दोनों ही पैरेलल लाइन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इतना क्लियर होना चाहिए कि ये जो है एक पैरेललोग्राम बनाती है। पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? इक्वल, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्शन ये किया मैंने कि ये यहाँ से इस पॉइंट को मिला दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसमें एक भी ट्राइंगल नहीं दिख रहा है और अपना चैप्टर चल रहा है ट्राइंगल वाला, तो ट्राइंगल बनाना जरूरी है ना। इस ट्राइंगल बनाने का फायदा मेरे को मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान करना। मैंने आपको सिखाया कि इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है वो देख लीजिए। क्वेश्चन जो गिवन डाटा है माय डियर स्टूडेंट, वो सबसे ज्यादा मदद करता है इसमें। क्या गिवन है भैया? एल जो है वो पैरेलल है किसके? एम के। एल पैरेलल है एम के। पैरेलल का साइन ये होता है, ठीक। दूसरी चीज जो पी है वो पैरेलल है किसके? क्यू के। इतना दिया हुआ। फिर जो प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना अपने को? ध्यान से देखिए, प्रूफ करना है यहाँ पर कि जो ट्राइंगल ए बी सी, देखिए ट्राइंगल ए बी सी जो है वो क्या होगा? कौन सी? ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल सीडीए क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर? सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन मैंने बोला था कि जो ट्राइंगल प्रूफ करना है उन्हीं दो ट्राइंगल को लेके चलना रहता है अपने को सॉल्यूशन। कौन कौन से ट्राइंगल की बात करूं मैं? ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इन दो की बात कर रहा मैं। क्लियर? सी डी ए। अब इन दो ट्राइंगल में ध्यान से देखोगे तो अपने को दिया क्या है? जो दिया है उसकी हेल्प लेते हैं। ये अपने को दिया है कि जो P है वो पैरेलल है Q के और जो L है वो पैरेलल है M के, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो गिवन डाटा के हिसाब से P पैरेलल टू, अब ध्यान से देखो, P यदि ये वाली P यदि Q के पैरेलल है, P लाइन Q का पैरेलल है और
एल लाइन एम के पैरेलल, तो क्या होगा, पी क्यू के पैरेलल, इसका मतलब जो ए बी लाइन है वो किसके पैरेलल होगी, डी सी की, क्योंकि ए बी भी तो पी क्यू का ही पार्ट है, ए बी किसका पार्ट है, पी का, और डी सी किसका पार्ट है, क्यू का। तो अगर पूरी की पूरी लाइन पैरेलल है तो उनका कोई सा भी पार्ट पैरेलल होगा, इसका मतलब ये। तो इसलिए क्या होगा कि जो ए बी है वो पैरेलल हो जाएगा डी सी की, है ना। एंड जो इसके हिसाब से जो ए डी है वो पैरेलल हो जाएगा किसकी, बी सी की। कोई डाउट, ये पूरी लाइन अगर पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल। अब देखो ये तो पूरा एक पैरेलोग्राम बन गया, ये अंदर वाला अब लाइन की जरूरत ही नहीं रही, है ना। इसलिए क्या बोल सकते हो मैं कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी वो क्या हो जाएगा, एक पैरेलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। पैरेलोग्राम, पैरेलोग्राम मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो इक्वल। अब यदि ये पैरेलोग्राम है डियर स्टूडेंट तो ध्यान से देखिएगा, ए बी भुजा जो है वो सी डी के इक्वल होगी, क्योंकि अपोजिट भुजाएं इक्वल होती है, पैरेलोग्राम का डेफिनेशन ही है ना। यहाँ लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेलोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेलोग्राम, क्लियर। जैसे ये है वैसे ही आपका बीसी और डीए भी तो है, बीसी और डीए भी, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो जो एंगल बी है ये बात, वो एंगल डी के इक्वल होगी, अपोजिट एंगल बी इक्वल होगी, अपोजिट एंगल बी इक्वल मतलब एंगल बी एंगल डी के इक्वल बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। रीजन यही बोलेंगे कि दिस इज अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्लियर। दूसरा बीसी जो साइड होगी, क्योंकि चारों जो आमने सामने की भुजाएं पैरेलल इक्वल होगी तो बीसी डीए के इक्वल होगा, बीसी डीए के इक्वल होगा। रीजन वही है, सेम अपोजिट साइड, है ना, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना तो उसके लिए कितनी चीजों की जरूरत है, टोटल 3 हो गई। यहाँ पर देखो 2 भुजाएं और एक एंगल बराबर हो गया, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि भैया जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी डी ए के। क्यों, कैसे, तो बोलेंगे साइड एंगल साइड रूल से, किससे, साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से ये जो है कि इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन देखने में टफ लगते हैं, लगता वही कंसेप्ट जो मैंने पिछले कम से कम 25-30 क्वेश्चन में लगाया जब से ट्रायंगल शुरू किया, ठीक है। तो आप लोग बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को जो गिवन डाटा है वो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 2 लाइन दी है इस तरीके से, अपने को एक लाइन अपने को ये दे दी उनने, ठीक है, और एक लाइन इस तरीके से दी।
ओके। और यूं बोला कि इन दोनों लाइनों को एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट कर रही है ना, बाइसेक्ट कर रही मतलब सेंटर में से जा रही है, सीधी सी बात है ऐसी, ठीक है, इस तरीके से बाइसेक्ट कर रही है। और इस पर डला हुआ एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ये, और इधर भी सेम इसी तरीके से एक परपेंडिकुलर डला है। माय डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर डला मतलब इस पर ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। कैसे देखिए मैं बता, यहां पर जो है ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। क्लियर? ये पॉइंट है आपका बी, ये पॉइंट है आपका ए, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है पी और इस पॉइंट का नाम है, ये क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है, ठीक है। ये जो 1 और 2 दिया है ये मैंने अपने मन से नाम दिए हैं, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है वो नोट डाउन करें। यदि गिवन की बात करूं तो भैया बाइसेक्ट लिख दिया, इसका मतलब एंगल 1 और 2 बराबर है। गिवन ही तो है भैया, बाइसेक्ट लिख दिया मतलब चाहो तो यहाँ रीजन तुम लिख सकते हो, बाइसेक्ट, ठीक है। दूसरी बात, जो एंगल क्यू और प्यू देखोगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है, ठीक है। चलिए ये तो गिवन होगा। अब शो क्या करना है या प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखिए। पहली चीज तो प्रूफ ये करना है कि जो ट्राइंगल ए पी बी है, ध्यान से देखिए कौन सा ए पी बी, नीचे वाला है ना, वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए क्यू बी के, ठीक है। सेकेंड चीज जो प्रूफ करनी है ये कि जो बीपी भुजा है वो होगी बी क्यू के बराबर, कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो सीपीसीटी रूल से ये दो भुजा, तो ये जो साइड है ये अपने आप इक्वल हो जाएगी। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहां से शुरू करते, जो प्रूव करना है वहां से। भैया ट्राइंगल ए पी बी ले लिया और दूसरा कौन सा ले लिया, ट्राइंगल ए क्यू बी, ट्राइंगल ए क्यू बी। इसमें पहले गिवन जो है वो तो लिख लो भैया, वो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, रीजन लिख दो यहाँ गिवन, ठीक है। दूसरी चीज जो है ए बी बराबर ए बी, आपको दिख ही रहा होगा डायग्राम में कि भैया ये भुजा जो है वो कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों में कॉमन है तो ये इक्वल ही होगी। और तीसरी चीज जो है एंगल क्यू एंगल पी के बराबर है, रीजन 90 डिग्री है तो यहाँ लिख दो ईच इज 90 डिग्री। तो तीन चीजों की तो जरूरत थी, दो एंगल और एक भुजा मिल गई अपने को, यदि इक्वल है तो ट्राइंगल अपना कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। इसलिए अपन यहाँ बोल सकते हैं कि भैया जो ट्राइंगल ए पी बी है ना, वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल ए क्यू बी के। रीजन क्या लिखेंगे, दो एंगल है इसलिए एंगल एंगल साइड रूल से ये ऐसा हो रहा है ना। यदि कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब उसकी भुजा है इक्वल है, तो यहाँ पर जो बी पी होगा वो बी क्यू के इक्वल होगा। किससे बोल सकते हैं, बाई सीपीसीटी रूल से। आसान है क्या करा मैंने, इसमें कुछ भी नया नहीं करा, जो केवल क्वेश्चन पढ़ा उसमें जो गिवन था उनको लिखा, उन्हीं में से मेरे को तीन चीजें जो है बराबर मिल गई। अगर तीन चीजें कॉमन मिल गई, बराबर मिल गई, तो मैं ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बोल सकता हूं। आसान है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। ओके।